दोस्तों, कवि प्रविश शो यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत। अंदाज शायराना। एक माटी का दिया सारी रात जलते जलते अंधेरे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? क्या बात है समझाने की। जो लोग नाराज होकर बैठते हैं, कुछ भी करने गए और पहलू में निराशा आ गई, पराजय हो गया, बस कोने में बैठ जाते हैं, डरते हैं, फिर से कोशिश करने के लिए भी डरते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बहुत हौसला अफजाई करती हुई ये पंक्तियां। एक माटी का दिया सारी रात जलते जलते अंधेरे से लड़ता है। वो तो सिर्फ मिट्टी से बनाया हुआ एक दिया होता है, लेकिन वो घनघोर अंधेरे से रात भर लड़ते रहता है। और तू एक निराशा पहलू में क्या आ गई, कोने में बैठा है, डर रहा है चलने के लिए। चल उठ, क्योंकि तू तो मिट्टी का दिया नहीं है, तू तो भगवान का दिया है। तुझे बनाया है उस परवरदिगार ने, उस अफाट शक्ति का। तू एक बंदा है इस पृथ्वी पे, तो तू किस बात से डरता है? आशा निराशाओं का खेल है ये जिंदगी, ये तो तुझे पता है। सिर्फ एक निराशा से अगर तू ऐसे बैठे रहेगा तो खाक तू जिंदगी जी सकेगा। बहुत जल्द तू मौत को ही गले लगाएगा। अगर मरना ही है तो क्या फायदा, तुझे इंसान का जन्म मिलने का क्या फायदा? इसीलिए तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? किसी भी चीज को डरना नहीं है। किसी भी चीज से निराशा अपने पहलू में भी आई तो भी नर्वस नहीं होना है। उदासी चेहरे पे बिना दिखाते हुए एक निराशा से कुछ सीखने को अगर मिलता है तो कुछ सीख के खुद में कुछ बदलाव लाके हमें तो बस कोशिश करके मंजिल को पाना ही है। किसी की निंदा से घबराकर मंजिल का रास्ता न छोड़ो। किसी की निंदा से घबराकर मंजिल का रास्ता न छोड़ो, क्योंकि मंजिल मिलने पर निंदा करने वाले भी अपनी राय भी बदलते हैं। निंदा करने वाले भी अपनी राय भी बदलते हैं। दोस्तों, ये पंक्तियां मुझे तो बस मेरी जिंदगी लगती है, क्योंकि मैंने जब भी स्टेज की इस दुनिया में कदम रखा, मुझे पहली बार कुछ अच्छे अच्छे लोगों ने स्टेज पे देखा तो उन्होंने मेरे पहले शो में जो खामियां थी वो बड़े दिल से बताई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो खामियां बताते थे और दिल ही दिल में जलते भी थे, और वो लोग मेरे पीठ के पीछे ये कह रहे थे ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरा स्टेज शो मैंने किया ही नहीं, मैं तो बस चलता रहा। क्योंकि अगर उनकी निंदा से मैं अगर घबरा के रास्ता बदल देता तो आज मैं जहां हूं वहां मैं पहुंच भी नहीं सकता था। आज मेरे हाथों में सबसे बड़ा खिताब है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन द फील्ड ऑफ स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन। तो जो लोग निंदा करते थे उन लोगों ने भी आके मुझे फूलों की मालाएं पहनाई है जिस दिन मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया मेरे शोलापुर सिटी में। तो ये हो सकता है। इसीलिए किसी की निंदा से घबराकर मंजिल का रास्ता न छोड़ो, क्योंकि मंजिल मिलने पर निंदा करने वाले भी अपनी राय भी बदलते हैं। कल जो लोग मेरी निंदा करते थे वही लोग आज नाच से कह रहे हैं कि प्रवी ने ऐसा ऐसा किया है। अरे यार, प्रवी तो वहां पहुंच गया। ये कहने के लिए उनको मजबूर किसने किया? मेरे कर्म ने किया। मैं अगर उनकी निंदा से घबरा के घर में बैठता था, मैं अगर रास्ता बदलता था, तो मेरी जिंदगी में जो कुछ आज मैंने हासिल किया है, इतनी चोटी पे मैं पहुंच चुका हूं जिसे मैं मेरी जिंदगी का एवरेस्ट भी मानता हूं। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के बाद, इसके खिताब के बाद मुझे नहीं लगता कि और किसी ने मुझे कोई सराहने की जरूरत है। मैं चलता तो रहूंगा, इसकी घमंड तो नहीं है, उस घमंड को तो मैंने छूने नहीं दिया आज तक। लेकिन कहने की बात यह है कि मैं तो बस चलता रहा और जो हासिल करना था वो हासिल किया है। वो भी ऐसा हासिल किया है कि वो निंदा करने वाले भी आज मेरी तारीफ में लगे हैं। मैं तो बस अकेला चलता गया और काफिला अपने आप मेरे पीछे आता गया। या ऐसी हालत मेरी खुद की जिंदगी है दोस्तों। इट इज वेरी इंस्पायरिंग लाइफ, ऐसा भी मैं कहता हूं। इसीलिए हर नौजवान के लिए मैं तो यह कहता हूं कि दोस्तों चलो, कुछ तो बन के दिखाओ। जो निंदा करता है उसे अनदेखा करो।
तुम सिर्फ अपने चलने पे विश्वास रखो, अपना जो ध्येय है उसकी तरफ दौड़ते रहो। एक दिन वो निंदा करने वाले इंसान भी भीड़ में आपके लिए तालियां बजाते हुए, आपकी सराहना करते हुए आपको जरूर दिख सकता है। दोस्तों, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि मेरा एग्जाम्पल और या ऐसी कुछ पंक्तियां बिल्कुल उसे सूट होती हुई आपको सुनाने का मौका मिला। शुक्रगुजार हूं मैं उस खुदा का जिसने भी मुझे इतनी ताकत दी है। और दोस्तों, माता पिता की दुआएं तो अक्सर हर सांस पे साथ है। अक्सर मैंने चैनल पे इन दो चीज़ों का जिक्र किया है। अपने जो माता पिता है उनके आशीर्वाद से ही हमारी सांसें चलती रहती है। बस उनका आशीर्वाद ले लो, एक ध्येय रखो और कोशिश करते रहो। कुछ भी नहीं लगता आपको, कुछ भी नहीं लगता, जरूर आप विजयी हो सकते हो। दूरियां इतनी हो गई है, इसका एहसास तब हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूं और उसने मान लिया। क्या बात है! जब दिल में फासले बढ़ते हैं ना दोस्तों, तब बस ऐसी ही बातें होती है। दूरियां इतनी हो गई है, इसका एहसास तब हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूं और उसने मान लिया। जब रिश्ता गहरा है, जब दिल में प्यार है, तो इंसान पूछता है, अरे भाई क्या कैसे हो? जब आप कहते हो हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन आपकी ये ठीक कहने में उसे जब दर्द महसूस होता है, ये कब महसूस होता है? जब दिल में अपनापन है, तब जाके ही ये दर्द महसूस होता है। ये महसूस होने वाली बात जब खत्म होती है, तो समझ लेना कि आपके रिश्तों में ये दूरियां अब इतनी बड़ी है कि वो दूरियां शायद अब जिंदगी भर कम नहीं होगी। क्योंकि आप ठीक हो या आपकी हालत खराब है, इससे सामने वाले को अगर कोई मतलब नहीं रहा तो वो बस मान लेता है, चल ठीक है ना, ठीक है। ऐसे जब भी जिस भी रिश्ते में होता है, तो बेहतर यही है कि वहां जाके अपने गम का जिक्र करना ठीक नहीं रहता दोस्तों। जहां अपनापन नहीं, वहां रोने की जरूरत नहीं। जहां दिल से तसल्ली मिलती है, दिल से कंधा मिलता है, वहीं जाके अपने आंसू बाहर आने चाहिए। ये तो उसूल चाहिए जिंदगी का। और जहां दूरियां बढ़ती है, वहां बस ऐसे ही होता है, एहसास कम होते चला जाता है। जो महसूस होना है, दर्द महसूस होना, ये जो बात है, ये बात जहां खत्म होती है, वहां रिश्ता खत्म हुआ ऐसे समझ के खुद के दिल को समझाओ और रास्ता बदल दो। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए अलविदा दोस्तों।